जो इलामिये के अंदर ये कौमी वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी बद नीति, चाहे वो सियासी हो या किसी और नौइयत की, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पहला भी जो स्टेटमेंट है पीआईए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक तरफ से वो 2-3 फॉर्मर उनके जो लोग हैं एक्टिव हुए हैं, डायलॉग कमेटी, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं, ख़ुद जो उन्होंने अपोजिशन की कमेटी बनाई वहाँ से भी बातचीत का तज़किरा हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने भी जवाबी तौर पर कहा। यहाँ से भी कुछ लाइन ड्रॉ की गई है कि ये लाइन, रेड लाइन, इसको क्रॉस नहीं करने देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, जो वो कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो चलें एक अपनी जगह, एक पीटीआई का एक फॉर्मर धड़ा है या जो कुछ भी है, नहीं, लेकिन वो अचकज़ई वाले फोरम जो बाकायदा था उसने भी तो बातचीत के लिए चैप्टर खोला नहीं। देखिए वो तो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, लेकिन यहाँ रेड लाइंस ड्रॉ हो गई। नहीं देखिए वो रेड लाइंस तो हैं। देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक बात की है वो तो एक हमारा एक मुस्तकिल रवैया रहा है कि अगर कोई भी कौमी इशूज़ के ऊपर, मईशत हो, दहशत गर्दी हो, और संजीदगी से कोई बात करना चाहता है कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तो हम मौजूद हैं। बल्कि एक दफ़ा मुज़ाकरात का अमल शुरू भी हुआ था या सादिक साहब की क़यादत में, जिससे पीटीआई उठकर गई थी। तो दीगर और दफ़ा दावतें हुई हैं। जाफ़र एक्सप्रेस के बाद कौमी असम्बली के आपकी रेड लाइन क्या होंगी? नहीं देखिए रेड लाइन मेरे नज़दीक तो जी आज भी मुझसे तो अभी तक वो ट्वीट ही नहीं हज़म हो रहा जो अडियाला में बैठे शख्स ने किया 10-12 दिन पहले, जो अभी तक वहाँ पर कायम है और जो पीटीआई का अकाउंट उछाल रहा है आज तक। मतलब कि वो कौन सी सियासत है? और अगर आपको कोई मानता भी है कि आपके साथ आपका जो भी मौक़िफ़ है आपकी सियासत के हवाले से, तो किस तरह वो जस्टिफाई करता है वो ज़ुबान? वो फिर कौमी सलामती के ज़ुमरे में ना आए तो क्या है? जब आप अफ़गानिस्तान के साथ जंग के मतलब वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो तकरीबन अफ़गानिस्तान करता है, या आप दहशतगर्दी के मतलब वो अल्फाज इस्तेमाल करें पाकिस्तान में जो भारत करता है, और आप अपनी अफवाज को उस तरीके से नेगेटिव तरीके से इन दोनों तनाजुर में उसका जिक्र करें। मैं जानबूझकर वो जुमले नहीं दोहरा रहा, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ क्योंकि वो दोहराते हुए भी दर्द होता है। और आप अपनी अफवाज और उसके सरबराह के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़बान आपने उसमें इस्तेमाल की, तो आप किस तरह उसको जस्टिफाई करते हैं? देखिए आप दहशतगर्दी की जंग में मदद नहीं बन सकते, मगर आप रुकावट तो कम से कम ना बने। आप रुकावट बने, आप बार बार बने, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल बात की करना उनकी ग्रेस है। यह हमारी जमात की एक सियासी मेच्योरिटी है। मगर मेरे नज़दीक ये रेड लाइंस ड्रॉ होना इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि ये कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं है। मेरे नज़दीक पीटीआई ने ये काम किए, 9 में हुआ है, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग आज जारी है, जिसमें आपकी पीटीआई की हुकूमत ने उसमें हिस्सा डालने के बजाय उसमें रुकावट वो बनी है। जो रियासत आज जंग लड़ रही है, जिसमें उसके जवान कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, साथ साथ जद्दोजहद भी कर रहे हैं, रोज़ाना अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे हैं, उस पर सवालिया निशान पीटीआई उठाती है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अलहदा उठाया, इन साहब ने अलहदा उठाया जो नए सीएम आए हैं, और आपने उसमें हिस्सा डालने के बजाय आपने खैबर पख्तूनख्वा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए। तो इसलिए इस तरह की बातें फिर जस्टिफाइड होती हैं जिस तरह के जुमले आए हैं। सर किसी भी मुल्क में, दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर फ़ौज वर्सेस कोई सियासी जमात एक सिचुएशन पैदा हो जाए ना, तो मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। इसमें तो दो राय है ही नहीं, ये नहीं होनी चाहिए सिचुएशन। एमिकेबली मुफाहमत के साथ रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन किसी मुल्क के वज़ीर आज़म या साबिक़ वज़ीर आज़म को हम ख़तरनाक दहशत गर्दों की तरह जेल में डाल दें। पहले नवाज शरीफ को डाला था, अभी इमरान खान जेल में। तोशाखाना के तहफ़ पूरे पाकिस्तान के तमाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने वसूल किए हुए हैं। यहाँ तोशाखाना पे 10 साल सज़ा दे दें। तो वी नीड टू स्ट्राइक सम मिडिल ग्राउंड जिसमें रास्ता निकले, रास्ते बंद ना हो। नदीम साहब देखिए बात यह है, वो जो कैद है, कैद का तो मामला सीधा साधा जराइम के साथ। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं क्या 190 मिलियन पाउंड केस एक ओपन शट केस नहीं है। 190 मिलियन पाउंड यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान हुकूमत को दिए कि आपके एक शहरी ने हमारे साथ एक जुर्माना अदा किया, एक सेटलमेंट की है, हम ये आपके पैसे हम आपको देते हैं। इमरान खान साहब ने वो पैसे बंद लिफाफों में कैबिनेट से अप्रूव करा के वापस उसी शख्स की जेब में डाल दिए जो हुकूमत के पैसे थे। सर मैं इमरान खान का जो रोल है 190 मिलियन पाउंड में, वो कंट्रोवर्शियल है। मैं उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ, सवाल पहले भी उठाता था, अब भी उठाऊँगा। लेकिन 190 मिलियन पाउंड में भी आपने जो नैब लॉ अमेंड किया, उसके बाद आप उसको सजा नहीं दे सकते। नहीं देखिए एक वो बात होगी, तो एक दूसरी मुतनाज़ा किस्म की सूरत हाल है। नहीं उसके अलावा नदीम साहब घड़ी की तोशाखाना का केस लेता, ये ज्वेलरी का केस देखिए, बुनियादी तौर पे आपने एक किस ने ज्वेलरी नहीं ली या गाड़ियां नहीं ली या तोहफे नहीं ली? नहीं आपने रूल्स और लॉ की पासदारी नहीं की इस केस में। लेने का हक एक था। अकाउंट रिसीवेबल पे नवाज शरीफ को सजा हो सकती? नहीं देखिए नहीं वो तो पनामा के नाम पे काम है, वो बिल्कुल इक्विवेलेंस नहीं है। नहीं मगर दिस इज हिस्ट्री ऑफ नहीं। एंड देन 9th में उसके अलावा
तोशा खाना उसके अलावा है, 190 मिलियन पाउंड उसके अलावा है। तो उन सज़ाओं का तो देखिए, उस कैद का तो डायरेक्ट जो लिंक है वो उस शख्स के जराइम के साथ है। जो दूसरी बात है वो अलहदा है कि आपके, अगर हम बयानिया आपका मौक़िफ़ मान भी लें, आप जब वकालत करते हैं अपने ज़ाती केसेस के मुतालिक, तब भी किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं वो अल्फाज जो आज आप जेल से अपनी अफवाज के खिलाफ बोल रहे हैं? सर, इकॉनमी की तरफ चलूँगा, लेकिन मेरी बड़ी सिंसियर और हम्बल आप सारे लोगों से दरख्वास्त भी है और मशवरा भी है। आरिफ हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी मशवरा मेरे से मुख्तलिफ नहीं होगा कि अपने सियासी तनाज़ात को समेटें। पाकिस्तान की इकॉनमी उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। खुदा का नाम है, इस मुल्क का सोचें, 25 करोड़ लोगों का। इन तनाज़ात को समेटें। ये जो लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हैं हमारे मफाद में नहीं है। नदीम साहब, मेरी गुजारिश ज़रा सुन लीजिए इसमें। देखिए, ताली दो हाथ से बचती है। कल भी शहबाज शरीफ साहब ने बात की ना, मुज़ाकरात की या बातचीत की, हम पहले भी करते रहे। जब ये कौमी असम्बली में कौमी इशूज़ के ऊपर स्टैंडिंग कमिटीज़ में, आपको आरिफ हबीब साहब एक कमेटी में थे हमारे साथ, एक इशू था स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का, मुझे सब कमेटी का चेयर बनाया गया, आरिफ हबीब साहब आए, पीटीआई के लोग थे, हमने मिल बैठ के एक मसले का हल निकाला। मगर वो तब है जब आप वो सोच रखते हो और आप वो काम करना चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते और आपकी सारा मुद्दा ये हो कि हमने सेनेट और असेंबली में सिर्फ एक अपने मुजरिम लीडर की रिहाई के लिए उसको इस्तेमाल करना और हमने नहीं बात करनी, तो हम उनको मजबूर तो नहीं कर सकते।